जालौन में कानून व्यवस्था और आपराधिक घटनाओं का चौतरफा प्रहार, एक ही दिन 9 बड़ी वारदातें, प्रशासन पर उठे सवाल। जनपद जालौन में बीते 24 घंटों के भीतर अपराध, नियम उल्लंघन और हादसों से जुड़ी 9 बड़ी घटनाओं ने जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर जहां प्रशासनिक सख्ती दिखी, वहीं नियमों को ताक पर रखने की विसंगति भी सामने आई। खनन कारोबारी के गुर्गों द्वारा कर्मचारी से मारपीट और हजारों बोरी डीएपी यूरिया का अवैध भंडारण सामने आया। वहीं पुलिस वाहन द्वारा रेड सिग्नल तोड़ने की शर्मनाक घटना भी हुई। इसके अतिरिक्त प्रेमिका के लिए 2 प्रेमियों में मारपीट का हाई वोल्टेज ड्रामा, छात्रा से छेड़खानी के आरोपी का आत्मसमर्पण और साली की अश्लील फोटो वायरल करने वाले जीजा पर मुकदमा दर्ज हुआ। इन सब के बीच रामलीला देखकर लौट रहे युवक की कुएं में गिरकर मौत, किसान को अज्ञात वाहन ने रौंदा और महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई। अब समाचार विस्तार से। जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र में खनन कारोबारी बॉबी भदौरिया के कथित गुर्गों द्वारा एक कर्मचारी को जबरन उठाकर ले जाने और उसके साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक को न केवल बुरी तरह पीटा गया, बल्कि पैसों के गबन का झूठा आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित कर्मचारी अंकित दुबे की तहरीर पर उरई कोतवाली में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ये घटना बीती 6 नवंबर की सुबह की बताई जा रही है। पीड़ित अंकित दुबे ने अपनी शिकायत में बताया कि वो पिछले 4 वर्षों से एसएसके देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड में टोकन काटने का काम करता है। अंकित के अनुसार सुबह करीब 10 बजे खदान संख्या 26/8 से कुलदीप तिवारी नामक व्यक्ति उन्हें और उनके कुछ साथियों को अपनी बोलेरो गाड़ी में जबरन बैठाकर सुशील नगर स्थित खनन कारोबारी बॉबी भदौरिया के आवास पर ले गए। आरोप है कि कारोबारी के मकान पर पहुंचते ही अंकित के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। इसके बाद उन्हें कोंच रोड स्थित ऑफिस पर ले जाया गया, जहां योगेश सिंह कुशवाहा और आकाश सिंह कुशवाहा ने भी गाली गलौज करते हुए बेरहमी से पिटाई की। आरोपियों ने इस दौरान अंकित पर पैसे के गबन का झूठा आरोप लगाते हुए धमकाया और सही हिसाब न देने को कहा और जान से मारने की खुली धमकी दी। मारपीट की इस घटना के बाद पीड़ित अंकित ने किसी तरह अपने परिजनों को पूरी आपबीती की सूचना दी। परिजन तत्काल पुलिस को साथ लेकर कोंच रोड स्थित ऑफिस पहुंचे। पुलिस को देखते ही मारपीट करने वाले तीनों आरोपी कुलदीप तिवारी, योगेश सिंह कुशवाहा और आकाश सिंह कुशवाहा मौके से फरार हो गए। पीड़ित की गंभीर तहरीर के आधार पर उरई कोतवाली पुलिस ने कुलदीप तिवारी, योगेश सिंह कुशवाहा और आकाश सिंह कुशवाहा के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए उरई कोतवाल पुलिस ने बताया, पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी साक्ष्यों का गंभीरता से विश्लेषण कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं जालौन जिले में खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के सख्त निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की टीम ने रेंढर थाना क्षेत्र के ग्राम नावली में छापेमारी कर हजारों बोरी डीएपी और यूरिया खाद जब्त की है। ये कार्रवाई उस फर्म संचालक के खिलाफ की गई है जिसने बिना किसी आवश्यक अनुमति के सरकारी खाद का निजी लाभ के लिए अवैध भंडारण कर रखा था। बता दें कि कृषि अधिकारी गौरव यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने नावली ग्राम में स्थित फर्म संचालक महेंद्र कुशवाहा के ठिकाने पर अचानक दबिश दी। जांच के दौरान अधिकारियों ने मौके पर व्यवस्थित तरीके से भंडारित की गई खाद की भारी मात्रा देखकर होश उड़ गए। छापेमारी में 485 बैग डीएपी और 900 बैग यूरिया जब्त किए गए। कुल मिलाकर लगभग 1385 बोरी खाद को अवैध रूप से छिपाकर रखा गया था। जांच में यह खुलासा हुआ कि फर्म संचालक ने इन खादों को सरकारी वितरण प्रणाली से अलग करके संभवतः किसानों को ऊंचे दामों पर बेचने के इरादे से स्टॉक किया था। अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से खाद के पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया और गोदाम को सील कर दिया। कृषि विभाग की टीम ने बताया कि ये कार्रवाई जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के स्पष्ट निर्देशों पर अमल में लाई गई। विभाग को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में कुछ फर्म संचालक सरकारी सब्सिडी वाली खाद का अवैध भंडारण कर वितरण व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि होते ही टीम ने मौके पर दबिश दी और इस बड़े अवैध भंडार का भंडाफोड़ किया। इस बड़ी कार्रवाई के बाद कृषि विभाग ने आरोपी फर्म संचालक महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ रेंढर थाने में आवश्यक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपने निजी गोदाम में खाद का भंडारण करके वितरण व्यवस्था को बाधित करने का गंभीर प्रयास किया था। कृषि अधिकारी गौरव यादव ने स्पष्ट किया कि जब्त की गई डीएपी और यूरिया की बोरियों के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। उन्होंने दोहराया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या फर्म को अवैध भंडारण या कालाबाजारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि किसानों को सही समय पर और उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने की प्रशासन की प्रतिबद्धता है और इस तरह की कठोर कार्रवाइयां भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगी।
इधर जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास पर गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमिका को लेकर उसके दो प्रेमियों के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट हो गई। दोनों युवकों के बीच लात घूंसे चले, जिसका सनसनीखेज वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि युवती अपने दूसरे प्रेमी के साथ शादी करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जा रही थी। तभी रास्ते में लड़की के पहले प्रेमी ने उन्हें रोक लिया और बवाल शुरू कर दिया। यह पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास का है। जानकारी के अनुसार युवती बघौरा बाईपास के पास ही एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहती है। कुछ समय पहले उसका पास के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। दोनों में करीब 1 महीने तक बातचीत चली। इसी बीच युवती ने पहले प्रेमी को छोड़कर दूसरे युवक से बातचीत शुरू कर दी। जब ये बात पहले प्रेमी को पता चली तो उसने विरोध किया, लेकिन युवती ने उसकी बात नहीं मानी। युवती ने कुछ दिन पहले ही अपने नए प्रेमी के साथ शादी करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। बीते गुरुवार को जिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोपहर करीब 12 बजे जब युवती अपने दूसरे प्रेमी भूरे रंग की शर्ट वाला युवक के साथ बाइक से शादी करने के लिए जा रही थी, तभी पहले प्रेमी सफेद रंग की शर्ट वाला युवक को इसकी भनक लग गई। पहले प्रेमी ने दोनों का पीछा किया और बघौरा बाईपास पर उन्हें बीच सड़क पर रोक लिया। सड़क पर रुकते ही सफेद शर्ट पहने पुराने प्रेमी ने लड़की के साथ जा रहे नए प्रेमी को पकड़ लिया और जब तक लड़की कुछ समझ पाती तब तक हाथापाई करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने की कोशिश में प्रेमिका को भी चोट लग गई और वो रोने लगी। सड़क पर तमाशा देखकर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ जुटने और हंगामे के बीच लड़की के परिवार वाले भी पीछे से मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि लड़की की बहन ने बीच बचाव करते हुए दोनों प्रेमियों को समझाया, जिसके बाद पुराना प्रेमी मौके से चला गया। इसके बाद युवती अपने दूसरे प्रेमी के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी करने के लिए रवाना हो गई। उरई कोतवाली पुलिस ने इस संबंध में बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही दोनों पक्ष जा चुके थे, लेकिन दोनों युवकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के वीडियो भी खंगाले जा रहे हैं ताकि दोनों की पहचान सुनिश्चित हो सके। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पहचान होते ही दोनों युवकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश भर में यातायात माह का शुभारंभ कर लोगों को सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। ऐसे में जालौन से सामने आई एक शर्मनाक घटना ने पुलिस प्रशासन के ही इस अभियान की गंभीरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले में एक पुलिस वाहन को सरेआम रेड सिग्नल तोड़ते हुए कैमरे में कैद किया गया है, जबकि उसी वाहन पर सुरक्षित यातायात जीवन की रक्षा का स्लोगन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। यह पूरी घटना जालौन के एक व्यस्त चौराहे की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ट्रैफिक सिग्नल लाल था और नियम का पालन करते हुए आम वाहन चालक, जिनमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल थे, रुके हुए थे। इसी दौरान एक पुलिस वाहन ने इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रेड सिग्नल को पार कर लिया और बेरोक-टोक आगे बढ़ गया। वीडियो में यह विडंबना भी कैद हुई है कि जिस वाहन पर सुरक्षित यातायात जीवन की रक्षा जैसा महत्वपूर्ण संदेश लिखा था, उसी वाहन के चालक ने यातायात नियमों का खुला उल्लंघन किया। इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि इस जाम के दौरान एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आई, जिससे आपातकालीन सेवा में भी बाधा उत्पन्न हुई। इस वीडियो में केवल पुलिस वाहन ही नहीं बल्कि कई अन्य वाहन चालकों को भी यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए देखा गया। कैमरे में कई बाइक सवार बिना हेलमेट के यात्रा करते हुए कैद हुए, वहीं कुछ कार चालकों ने सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया था। ये घटना दर्शाती है कि जिले में न केवल आम जनता बल्कि नियमों को लागू करने वाले पुलिसकर्मी भी यातायात के नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन लाखों रुपए खर्च करके लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में नियम बनाने वाले और उन्हें लागू कराने वाले विभाग द्वारा ही नियमों का उल्लंघन करना अत्यंत निंदनीय है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब जिम्मेदार लोग ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आम जनता से नियमों के पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है और यातायात व्यवस्था में वांछित सुधार कैसे आएगा। अब देखना यह है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन अपने ही विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं। उधर जालौन जिले के कुठौन थाना क्षेत्र में देर रात रामलीला देखकर घर लौट रहे एक युवक की पुराने कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक नशे की हालत में था और कुएं की टूटी बाउंड्री पर बैठने के दौरान संतुलन बिगड़ने के कारण यह भयावह हादसा हुआ। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह हृदय विदारक घटना कुठौन थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव की है। नौरेजपुर निवासी 36 वर्षीय वीनू गौर पुत्र देवेंद्र सिंह गौर रात में शंकरपुर गांव में चल रहे रामलीला मंचन को देखने गए थे। धार्मिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देर रात वीनू अपने घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रास्ते में उन्होंने एक पुराने कुएं की बाउंड्री पर बैठने का प्रयास किया। ग्रामीणों का मानना है कि वीनू गौर ने शराब पी रखी थी और अत्यधिक नशे की हालत में उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते वो सीधे कुएं के गहरे पानी में जा गिरे।
घटना की सूचना तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा कुठौंद पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कुठौंद थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। ग्रामीणों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला जा सका, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। प्रारंभिक जांच में भी यही सामने आया है कि मृतक नशे की हालत में था और संतुलन खोने के कारण कुएं में गिर गया। मृतक वीनू गौर अपने पीछे 3 छोटी पुत्रियों को छोड़ गए हैं। उनकी आकस्मिक मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में शोक छा गया। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए कुएं की टूटी हुई बाउंड्री को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि ऐसे सभी खुले और पुराने कुओं को तुरंत ढकवाया जाए या उनकी मरम्मत कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की जानलेवा घटनाओं को रोका जा सके। प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय ने बताया कि फिलहाल मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जालौन जिले के चुरखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का दुखद मामला सामने आया है। महिला ने देर शाम अपने घर पर जहरीला पदार्थ का सेवन किया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए गहनता से जांच शुरू कर दी है। यह दर्दनाक घटना चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी नादई की है। मृतका की पहचान 35 वर्षीय रेखा पत्नी किशन पाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम रेखा ने अज्ञात कारणों से अपने घर पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब उसकी तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ने लगी और वो अचेत होने लगी, तब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई। परिजन बिना देर किए रेखा को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही चुरखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल तथा मृतका के घर का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन महिला द्वारा इतना घातक कदम उठाने के पीछे के वास्तविक कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। पुलिस मृतका के परिजनों और रिश्तेदारों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि रेखा किन मानसिक या पारिवारिक तनावों से गुजर रही थी, जिसने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर ने आगे बताया कि पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत के वास्तविक और अंतिम कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं से मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा किया जाएगा। इधर जालौन जिले के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवा किसान की मौत हो गई। खेत से काम निपटाकर पैदल घर लौट रहे किसान को जोल्हपुर मदारीपुर मार्ग पर किसी अज्ञात और तेज रफ्तार वाहन ने बेरहमी से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मृतक की पहचान ग्राम पिथुपुर निवासी 25 वर्षीय वीरू सिंह चंदेल उर्फ कल्लू पुत्र देवेंद्र सिंह गौर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वीरू सिंह के पिता की 4 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद वो अपने बड़े भाई अनिल से अलग होकर लगभग 5 बीघा जमीन पर खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। गुरुवार दोपहर वो अपनी मां केशकली से खेत जोतने की बात कहकर घर से निकला था। वीरू गांव के मनोज सिंह के ट्रैक्टर से खेत जोतने गया था। जोताई का काम पूरा होने के बाद मनोज सिंह अपने ट्रैक्टर से घर लौट गए, जबकि वीरू पैदल ही जोल्हपुर मदारीपुर मार्ग के किनारे किनारे अपने घर की ओर जा रहा था। देर रात सड़क किनारे मिला शव। रात करीब 9 बजे तक जब वीरू घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान ग्रामीणों ने वीरू का शव जोल्हपुर मदारीपुर मार्ग के किनारे बुरी तरह घायल अवस्था में पड़ा देखा। युवक के सिर में गंभीर चोट के निशान थे और घटनास्थल पर चारों ओर काफी खून फैला हुआ था, जिससे आशंका जताई गई कि सड़क पार करते समय किसी अज्ञात और अनियंत्रित वाहन ने उसे टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिरसा कलार थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ शैलेंद्र वाजपेयी ने बताया कि पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलते ही तुरंत अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर जालौन जिले के चुरखी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के गंभीर मामले में वांछित आरोपी ने गुरुवार को पुलिस की लगातार दबिश से घबराकर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी के खिलाफ छेड़खानी के साथ साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये पूरा मामला बीते 31 अक्टूबर का है। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 17 वर्षीय पीड़िता अपने साइकिल से कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी। छात्रा के पिता द्वारा थाने में दी गई तहरीर के अनुसार
रास्ते में चुरखी थाना क्षेत्र के बाबई निवासी भूरे शर्मा उर्फ विद्याशंकर, जो साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता है, उसने उनकी बेटी को रोक लिया। आरोप है कि भूरे शर्मा ने छात्रा को जबरन दुकान के अंदर बुलाया और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़खानी शुरू कर दी। छात्रा किसी तरह शोर मचाते हुए वहां से भाग निकली। भागते समय आरोपी ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा। घर पहुंचकर छात्रा ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने चुरखी थाने में आरोपी भूरे शर्मा उर्फ विद्याशंकर के खिलाफ लिखित तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी भूरे शर्मा के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों और घर पर दबिश दे रही थी, जिसके चलते आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए आरोपी भूरे शर्मा उर्फ विद्याशंकर ने गुरुवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उधर जालौन जिले में कोच कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने अपने जीजा पर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जीजा के खिलाफ आईटी एक्ट और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता महिला ने गुरुवार को कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका जीजा मुरैना भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में झांसी में रह रहा है। महिला का आरोप है कि उसका जीजा काफी समय से उसे लगातार अश्लील वीडियो, आपत्तिजनक फोटो और अवांछित मैसेज भेजकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। इन हरकतों को आगे बढ़ाते हुए आरोपी जीजा ने महिला की ये आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिए। पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि उसका जीजा यही नहीं रुका, बल्कि अब वो उसके पति पर भी जबरन दबाव बना रहा है कि वो उसे तलाक दे दे। जीजा की इन लगातार हरकतों और धमकियों के कारण पीड़िता और उसका पति दोनों ही गंभीर रूप से मानसिक तनाव और परेशानी से गुजर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी जीजा के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की धरपकड़ और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212008 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।